Hello, my name is Vaibhav Gurjar and I am going to teach you number system today. ठीक है, हमने नंबर सिस्टम की पहली क्लास में क्या क्या पढ़ा, पहले वो रिकैप कर लेते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. देखो, नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स के बारे में. नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो. एग्जाम्पल कैसे दिया था, लाइक दिस, माई हेड इज एट 0 प्लेस. ठीक है, यहाँ 0 है बीच में हेड पर, और इस साइड तो क्या है, इस साइड है अपने पॉजिटिव नंबर्स और इस साइड है नेगेटिव नंबर्स. तो जो 1 से जो ज्यादा नंबर्स, जो सारी मेरी जो नंबर्स लाइन में जो नंबर आ रहे हैं, वो जो सारे नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 1 से ऊपर नेचुरल नंबर्स. ठीक है, अगर मैं होल नंबर्स की बात कर रहा हूं तो होल नंबर्स की अगर बात करेंगे तो 0 से ऊपर जो भी सारे नंबर होंगे वो होल नंबर्स होंगे. ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा. इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, यानी पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों नंबर्स आ जाएंगे इसके अंदर, और 0 भी इंक्लूड होगा, तो ये होंगे इंटीजर्स. उसके बाद में हमने पढ़ा रेशनल नंबर्स के बारे में. रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, और यहाँ p एंड q इंटीजर्स होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. उसके बाद हमने इसके एग्जाम्पल देखे. एग्जाम्पल क्या देखे, 1/10 एक बिल्कुल रेशनल नंबर है, 1/2 एक रेशनल नंबर है, 1/3 एक रेशनल नंबर है. ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा इर्रेशनल नंबर के बारे में. इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट हो सकते, और p और q जहां इंटीजर्स हो और q नॉट इक्वल टू 0, इस फॉर्म में अगर वो रिप्रेजेंट नहीं हो सकते तो वो कौन से नंबर्स हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर. ठीक है, इतनी बात हमने करी. उसके बाद में हमने पढ़ा है रियल नंबर्स के बारे में. रियल नंबर्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स. ठीक है, रेशनल और इर्रेशनल नंबर के कलेक्शन को हम बोलेंगे रियल नंबर्स. फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा कि हम अगर 1.2 को, अब मैं नंबर लाइन बनाता हूं वापिस से, ये मैंने नंबर लाइन बना दी. कुछ इस नंबर लाइन के बारे में बात कर रहे थे हम, 0 या 1 या 2. ठीक है, इस नंबर लाइन का अगर मेरे को 1.5 यानी 3/2 पुट करना है तो ये दोनों के बीच में आ जाएगा ना. 1.5 इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, तो इसकी प्लेस यहां पर हो जाएगी. अगर मैं 0.5 यानी 1/2 की बात करता हूं तो इसके बीच में आ जाएगा 0 और 1 के. -1/2 की बात करता हूं तो ये नंबर लाइन पे किसके बीच में आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा 0 और -1 के बीच में. अगर मैं वहां बात करता हूं √2 को इस नंबर लाइन पे पुट करने की तो मेरा दिमाग चकरा जाता है. अब क्या करें जी, अब √2 को कैसे पुट करूं मैं, √2 तो 1.414 इसकी वैल्यू होती है और ये चलती जा रही है, ये कोई एंड थोड़ी हो रही है, ये चलती जा रही है. तो इसको कैसे हम लोकेट करें वो आज सीखेंगे. उससे पहले 2-3 क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का करते हैं हम. हमें एक चीज पूछनी है, अगर मैं बोल रहा हूं एवरी नेचुरल नंबर इज, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं. एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर. बताओ ये ट्रू और फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है. एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर. पहले देखते हैं होल नंबर क्या होते हैं. मैं WN से डिनोट कर रहा हूं इसको. क्या होते हैं होल नंबर, 0 से स्टार्ट होंगे, 1 2 और ये चलते जाएंगे. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, मैं इसको NN से डिनोट कर रहा हूं. ये 1 से स्टार्ट होंगे, 2 3 4 और ये भी चलते जाएंगे. बिल्कुल सही है. 0 1 और 2 तो होल नंबर हैं और इसके बाद में जो भी नंबर आ रहे हैं वो भी होल नंबर है. तो मैं ये क्या पूछना चाह रहा हूं, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर. हर नेचुरल नंबर यानी जो एवरी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है. बताइए, मैं पूछना चाह रहा हूं जो सारे नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है क्या. एक चीज बताना चाह रहा हूं, 0 के बाद जो भी डिजिट आ रही है यहां पर क्या आ रही है, 1 2 3 4, ये कॉन्जिक्यूटिवली बढ़ती जाएगी, यानी एक बढ़ती जाएगी सारी. ठीक है, +1 होता जाएगा इसमें.
तो 1 2 3 4 क्या है, नेचुरल नंबर है, इसमें आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, होल नंबर तो वो होंगे ही। अगर मैं बात करूं एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, होगा क्या बताओ, सारे होल नंबर्स में क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 चलता जाएगा ऐसे, और इसमें क्या आता है 1 2 3 4, तो 0 रह जाएगा इसके लिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक फॉल्स स्टेटमेंट। कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, और ये कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट। अगर मैं बात करता हूं एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो वो कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बन जाते हैं, एग्जाम में आ भी सकते हैं 1 1 मार्क्स में। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का ठीक है। हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा देखें, सेकंड देखते हैं एक बार, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं एक बार, नोट डाउन करें तो कर ले, ठीक है। अब आप बोलेंगे भैया हमने सब कुछ पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया, होल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया, नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया, हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो हम कर रहे हैं 1.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें मुझे क्या निकालना है, 3 और 4 के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करें। सबसे पहले रेशनल नंबर को रिकॉल करो खुद के दिमाग में, पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है रेशनल नंबर। इसका मतलब इसके बीच में जो जो नंबर आएंगे वो रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको नंबर लाइन में पुट करता हूं एक बार, यहां 3 आ रहा है, यहां 4 आ रहा है, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है, फ्रैक्शन में निकालना है, हमें इसको फ्रैक्शन में निकालना पड़ेगा, सारे नंबर्स फ्रैक्शन में निकालने पड़ेंगे। तो मेरा क्या दिमाग चला, अगर मैं 3 और 4 के बीच में कैसे कैसे नंबर आएंगे यार, ऐसे नंबर चलेंगे 3.1 3.2, फिर बीच में आ जाएगा 3.5, ऐसे यानी बीच में चलते जाएंगे और ये सारे नंबर आते जाएंगे। तो मैं इसको फ्रैक्शन में कैसे निकालूं, हाँ मेरे को पता है कि 3.1 3.2 3.5 बहुत सारे नंबर आएंगे, इन दोनों के बीच में भी बहुत नंबर आएंगे। इसके लिए एक मेथड है, वो देखते हैं हम। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हमें 3 और 4 के बीच में निकालना है, तो ये तो 3 हो गया और ये हो गया 4। अगर मेरे को फ्रैक्शन में निकालना है, इधर बात करते हैं, आ जाइए, 1/2 और 1/6, इन दोनों के बीच में मुझे 2 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, 1/2 के बाद में क्या आ जाएगा 1/3, इसके बाद में 1/4, इसके बाद में 1/5। तो ये 3 रेशनल नंबर निकाल लिया, तो इसमें से कोई भी 2 सेलेक्ट करके मैं लिख दूंगा, 2 सेलेक्ट करके नीचे लिख दूंगा। तो मेरे को क्या मिला, अगर यहां पर फ्रैक्शन में कोई नंबर आ जाए, अगर मैं इन नंबर्स को फ्रैक्शन में बना दूं और बात सेम ही हो, तो अपना काम बन सकता है और इजी भी हो जाएगा काम उससे। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं एक बार, दोनों साइड, ठीक है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर नीचे, तो यहां तो क्या बन जाएगा 15/5 और यहां क्या बन जाएगा 20/5। अभी मैं एक स्टूडेंट की तरह इस क्वेश्चन को सोच रहा हूं, ठीक है। अगर आप होते तो आप क्या करते, अगर मेरे को फ्रैक्शन में बनाना है इसको, तो मैं स्टूडेंट की तरह सोच रहा हूं यार फ्रैक्शन में बनाना, ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ये फ्रैक्शन में बन गया। बात ये भी 3 है होने में, तो ये नंबर भी 3 है और ये भी 4 ही है। अब मैं एक बार क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं, यार इसके बीच में क्या आएगा, अगर मैं 15 से एक बड़ा नंबर लूं, डिनोमिनेटर सेम आ ही रहा है, ठीक है, इसके ऊपर मैं एक बड़ा नंबर ले लेता हूं 16/5, इसके बीच में होगा, इसके बाद ही आ जाएगा, फिर आएगा 17/5, फिर आएगा 18/5, फिर आएगा 19/5। और हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में निकालने हमें 5 रेशनल नंबर। तो अगर मैंने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गए हैं 4 रेशनल नंबर। तो आप लोग सोच रहे होंगे यार सर आप तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो 4 ही रेशनल नंबर आ गए। तो आपको क्या दिमाग लगाना है, जितने रेशनल नंबर निकालने हैं 5 निकालने हैं, उससे एक बड़ा नंबर लो 6,
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो एक बार, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं एक बार मैं। अब यहां दूसरा केस ले लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। ऐसे केस लेकर बन सकता है क्वेश्चन, 4 इंटू 6 और नीचे भी 6 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा इधर 18/6, इधर क्या बन जाएगा 24/6। अब इसके अंदर 5 रेशनल नंबर निकल सकते हैं, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 6 हो गया और इसके अंदर 5 रेशनल नंबर आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको एक बार मिटाते हैं। मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 4 रेशनल नंबर निकल जाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 निकल जाएंगे। अगर आपको बोला 6 रेशनल नंबर निकालो तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। सही है ना, वेरी इजी। इजी लग रहा है ना, ऐसा थोड़ी हो रहा है मैं बोलूंगा अभी इज इट क्लियर, तो आप ऐसे बोलेंगे एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम आवर माइंड, ऐसा थोड़ी हो रहा है, नहीं होगा ऐसा। ठीक है, 3 इंटू 6 और नीचे भी इंटू 6 कर दिया मैंने, तो ये क्या बच गया। अब मैं निकालता हूं इनके बीच के रेशनल नंबर। ठीक है, इनके बीच के क्या रेशनल नंबर हो जाएंगे, 18 से बड़ा 19/6, ये एक रेशनल नंबर हो गया। उसके बाद क्या जाएगा 20/6, उसके बाद में 21/6, उसके बाद में 22/6, उसके बाद में 23/6। अच्छा लगा ना मेथड। क्या करा, जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उससे एक बड़ा रेशनल नंबर यानी उससे बड़ा नंबर ले लिया, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा और फिर बीच के नंबर्स निकाल लिए, ये आगे बीच के नंबर्स। तो ये क्या हो गया अपने 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। नोट डाउन कर लो इसको। ये तरीका क्यों बताया है, ये गलती कर सकते हो आप लोग, ठीक है, इसलिए ये बताया है। अगर 5 ले लेंगे, 5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 ही रेशनल नंबर निकल के आएंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम देखना चाह रहे थे कि यार लोकेशन कैसा पता करें, उसके पहले एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। आ जाइए एक और क्वेश्चन करते हैं। 3 और 4 के बीच में ये सारे रेशनल नंबर निकल गए, बिल्कुल सही है। ये चैप्टर थोड़ा बहुत बोरिंग लगता है, ठीक है, मानने की बात है, इसमें नेचुरल नंबर्स आते हैं, थोड़े इजी टॉपिक्स आते हैं, बिल्कुल सही बात है। बट ये चैप्टर में मिस्टेक भी बहुत ज्यादा हो सकती है, ठीक है, तो मिस्टेक नहीं करनी हमें। तो अब हम एक रैंडमली ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं। अब मैं निकाल के देखता हूं 1 और 2 के बीच में, ठीक है, 1 और इधर हो जाएगा 2, इनके बीच में मुझे निकालने हैं 5 रेशनल नंबर्स, इसके बीच में निकालने हैं 5 रेशनल नंबर्स। ये अपना क्वेश्चन है, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं जी। अब क्या दिमाग में चलेगा, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, एक बड़ा नंबर क्या हो गया 5 से 6, बिल्कुल सही है। मैं वो नंबर लाइन बना देता हूं, यहां 1 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा। मैंने क्या बोला, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, बिल्कुल कर दिया। यहां क्या बच गया 6/6, यहां क्या बच गया 12/6। अब निकाल के दिखा दो, 5 रेशनल नंबर निकालने, इससे एक बड़ा 7/6। न्यूमरेटर को बढ़ाते जाओ बस, अब एक एक कॉन्जिक्यूटिवली, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, काटा पीटी भी हो सकती है थोड़ी बहुत, जैसे ये 2 की टेबल से जा रहा है, ठीक है, ये 3 की टेबल से जा रहा है, ये 2 की टेबल से जा रहा है, तो काट के सिंप्लीफाई करके लिख दो, ठीक है, 7/6। तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 2 4 जा, तो ये क्या बन जाएगा 4/3। सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो और अच्छा इंप्रेशन बनेगा। 3/2, 5 अब बट्टे 3 और 11/6, डन। तो ये क्या निकल गया अपने 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ठीक है, ये 5 रेशनल नंबर निकल गए। अब एक आपके लिए क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, अब एक क्वेश्चन करना है
हमने कर लिया 2 और 3 के बीच में, देखते हैं हम एक बार। 2 और 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं आपको। 5 रेशनल नंबर निकालने हैं बिल्कुल। तो अभी वीडियो पोस्ट करो, सबसे पहले तो वीडियो पोस्ट करना है, इसको ट्राई करना है, अभी ट्राई करना है, ठीक है? कर लिया ट्राई, हुआ कि नहीं? क्या करा? वही 6 से 6 मल्टीप्लाई करना है, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, 6 से 6 मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। डन, हो गया होगा। अब करते हैं इसको सॉल्व करना वापस। वही मैंने वापस नंबर लाइन बनाई, 2 और 3 के बीच में निकालना है। 2 इंटू 6 और नीचे भी 6, 3 इंटू 6 नीचे भी 6। यहाँ क्या बाकी रह गया? 12/6। यहाँ क्या बाकी रह गया? 18/6। निकल सकता है आराम से, इसको एक बढ़ाते जाओ बस। 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6। डन। बड़ा इजी लगा ना मेथड? इजी लगना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर रखो बस, एज सिंपल एज यू थिंक, ठीक है? सिंपल रखनी सारी चीजें, बेसिक पे अपन को स्टिक रखना है, ठीक है? अब इसको क्या कर सकते हैं? 2 के टेबल से काट सकते हैं। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, ये 3 से चल जाएगा, 3 5 जा 3 2 जा, ये 2 से चल जाएगा 8 और ये 3। इसको क्या लास्ट में आंसर लिख देंगे हम? 13/6, 7/3, ठीक है? यहाँ क्या जाएगा? 5/2 एंड 8/3, 17/6। डन। नोट डाउन कर लो इसको भी, नहीं हुआ था जिसका। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, क्वेश्चन में कमी नहीं रखेंगे, ठीक है? एनसीईआरटी का करते हैं एक और क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी की बुक ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके। हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज वही हमारी 1.1। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या करना है इसमें? 3/5 और 4/5 में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। 5 रेशनल नंबर हमें निकालने हैं। पॉज करो वापस वीडियो, पॉज करना है और ट्राई करना है। तो पॉज करिए वीडियो और ट्राई करना है, ठीक है? मैंने क्या मेथड बताया था? वही 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 6 को कर देते हैं। अगर मैं इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो इस तरह बन जाएगा कुछ, 5 इंटू 6। इधर कुछ इस तरह बन जाएगा, 4 इंटू 6, 5 इंटू 6, ठीक है? इतना बन गया। ये क्या बन गया हमारा? 18/30। ये क्या बन गया अपना? 24/30। डन। अब तो हो ही जाएगा। 18 के बाद जो नंबर आते जा रहे हैं उनको लिखते जाओ। 19/30। डन। 20/30। डन। एक और हो गया। 21/30। एक और हो गया। 22/30। वन मोर एंड 23/30। ये 30। अब क्या करना है? लास्ट स्टेप क्या है? सिंप्लीफाई कर दो इसको, जहां जहां कट रहा है वहां काट दो, कैंसल कर दो। कैंसल, पोपटलाल बोलता है ना तारक मेहता में, कैंसल 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 कैंसल। कैंसल कर देते हैं हम। 2/3, 3 7 जा, 3 10 जा। डन। ये हो गया, 2 से कट जाएगा ये, 11/15 और ये बन जाएगा अपना 23/13। तो ये 5 रेशनल नंबर आ गए हैं 3/5 और 4/5 के बीच में, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूं ये वाला टॉपिक तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपके। नेक्स्ट टॉपिक्स पे चले हम।
अब मैंने आपको क्या बोला था, √2 को मैं लोकेट करके बताऊंगा नंबर लाइन पे, तो इसके लिए आपको कंपास लेकर आना पड़ेगा, पेंसिल भी रख लो, इरेजर भी रख लो काम आने के लिए, ठीक है। मिटाते हैं हम, चालू करते हैं। थोड़ा बहुत इमेजिन करना पड़ेगा, अभी कंपास तो चला नहीं सकते बोर्ड में, बोर्ड में छेद हो जाएगा इससे तो, ठीक है। तो कंपास चला नहीं सकते तो थोड़ा बहुत इमेजिन करने की कोशिश करना। डन। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लोकेटिंग ऑफ √2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो अपना टॉपिक है लोकेटिंग √2, या √2 को कैसे नंबर लाइन पे हम लोकेट कर पाए, ये हमारा टॉपिक है। नंबर लाइन बना लेता हूं सबसे पहले, वही रहता है मेरा पहला स्टेप। नंबर लाइन बना दी मैंने, यहाँ कुछ 0 हो गया, यहाँ कुछ 1 हो गया, यहाँ कुछ 2 हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, √2 को मेरे को पुट करना है इसके अंदर, नंबर लाइन के अंदर, ठीक है। अब √2 कहां पुट होगा वो देखने की बात है। √2 की क्या वैल्यू होती है वो देख लेते हैं सबसे पहले। √2 की वैल्यू होती है 1.414 और ये डॉट 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 चलता जाता है, ठीक है। अभी चलता तो जा रहा है तो इसको पुट करने में बहुत परेशानी हो पाएगी, ठीक है। तो यहीं हमारे मैथमेटिशियन पाइथागोरस जी ने सजेशन दिया और इसको पुट करके दिखा दिया नंबर लाइन पे, ठीक है। उन्होंने क्या करा, देखो ये जो 0 और 1 है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है उन्होंने 1 यूनिट मान ली। अब आप सोच रहे होंगे 1 यूनिट कहां से आ गई है, 1 यूनिट यानी कोई सी भी यूनिट, 1 मीटर हो गई, ठीक है। तो फिर सारों में हम 1 मीटर ही लेंगे आगे जाकर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की बात करें 1 सेंटीमीटर ही लेंगे, 1 डेसीमीटर की बात करें 1 डेसीमीटर ही ले लेंगे, ठीक है। 1 डेकामीटर की बात करें 1 डेकामीटर ही ले लेंगे। तो 1 यूनिट कोई सी भी यूनिट हो गई वो, डन। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उन्होंने 1 यूनिट मान ली, ठीक है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक लाइन बनाई यहां पर, ठीक है। ये एक उन्होंने लाइन बनाई 1 के ऊपर, और जो लाइन की लेंथ है इसको वापस बनाते हैं एक बार सही से, थोड़ा डैश डैश करके। ये जो लाइन की लेंथ है इन्होंने 1 यूनिट रखी, इस लाइन की जो लेंथ है वो 1 यूनिट रखी, स्केल से उन्होंने ड्रॉ कर लिया होगा, और इस लाइन की जो लेंथ है 1 यूनिट रखी, और ये क्या है, परपेंडिकुलर टू दी नंबर लाइन, ठीक है। ये परपेंडिकुलर जा रही है, डन। उन्होंने क्या करा, ये पॉइंट को नाम दे दिया O, इस पॉइंट को नाम दे दिया A, इस पॉइंट को नाम दे दिया B, ठीक है। हमने भी दे दिया नाम। उन्होंने O वाले जो पॉइंट है इसको ज्वाइन करा इस पॉइंट से, क्या ट्रायंगल बना के, ये बताओ एक बार, OAB ट्रायंगल बना क्या, जिसकी बेस तो क्या है 1 यूनिट, जिसका परपेंडिकुलर क्या है 1 यूनिट, परपेंडिकुलर के सामने वाली जो साइड है इसको बोलते हैं हाइपोथेनस। तो यही पाइथागोरस थ्योरम हमें आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोथेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल होती है। हाइपोथेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, ठीक है। और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतनी बात उनको समझ में आई। अब उनका क्या दिमाग चला, यार अगर मैं, ये यूनिट तो 1 हो गई, ये अपनी लेंथ 1 हो गई, कौन सी, AB वाली। तो कौन कौन सा आपने 1 लिया, एक तो OA को 1 यूनिट उन्होंने मेजर करा, AB को 1 यूनिट, ठीक है। और
दिमाग चला, यहां पर हाइपोटेनस क्या है, ओबी, परपेंडिकुलर क्या है, एबी, ओए क्या है, ठीक है 1 यूनिट, और ये क्या है, बेस। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं मैं, लगा के देखता हूं। दिमाग चला मेरा, ओबी, हाइपोटेनस ओबी, यहां लिख दिया मैंने हाइपोटेनस ओबी, देख सकते हैं, रूट लगा दिया। परपेंडिकुलर क्या है, एबी, इसका स्क्वायर कर दिया यहां पर। दिमाग तो चल रहा है। ओए, ओए स्क्वायर, अरे ओए नहीं बोल रहा, ओ ए स्क्वायर, ओए का स्क्वायर कर दिया। ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब क्या हमें पता है, ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ठीक है। इसमें एक बार पुट करके देखते हैं, ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा, ये भी 1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें यहां से क्या पता चला, ये जो ओबी डिस्टेंस है ये √2 आ रही है, √2 यूनिट, ये यूनिट चलेगी यहां पर, ठीक है। तो ये यूनिट आ रही है इससे। वीडियो क्वालिटी तो सही आ रही है ना, ठीक है बिल्कुल सही आ रही है। अब उनका दिमाग क्या चला, यार मेरे को √2 है ना इधर लाना है, अगर मैं √2 को इधर ले आऊं तो मेरे को डिस्टेंस पता चल जाएगी यार कहां पर ये लोकेशन पर आ रहा है। √2 को इधर कैसे लाऊं, दिमाग कैसे चलाऊं, यार मैं सर्कल बना दूं, सर्कल की एक आर्क ले लूं मैं छोटी सी। तो सर्कल में क्या होता है, उनका दिमाग कैसे चलने लगा, इधर मैं सर्कल बनाता हूं एक, ये सर्कल बन गया, ठीक है। ये इसका सेंटर है कुछ, ये सेंटर है, ठीक है। ये क्या हो गई, रेडियस आर, ये हो गई रेडियस आर। ये भी क्या रहेगी, रेडियस आर, ये भी क्या रहेगी, रेडियस आर, ये भी क्या रहेगी, रेडियस आर। तो उनका क्या दिमाग चला, अब मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कंपास नीडल ऐसे पकड़ रहा हूं मैं, ठीक है। यहां कंपास नीडल मैंने ओ पे रख दी, ठीक है। कंपास को खोला जी, खुल जा सिमसेम, कंपास खुलता हुआ, और इसको मैंने पेंसिल को रख दिया बी पे। इमेजिन करो बी पे रख दिया, और फिर मैं पूरा सर्कल बना रहा हूं एक बार, ठीक है। पूरा सर्कल बना रहा हूं मैं, यहां तो मैंने कंपास रखा, यहां मैंने पेंसिल रखी, तो ऐसे कुछ ये बनेगा। चलो इसको और समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ ले लें हम, ये सही है। ऐसा कुछ कंपास खुल जाएगा, ठीक है, देखने की कोशिश करना, ऐसा ही कंपास खुल जाएगा। ये पेंसिल वाला पॉइंट रहेगा, ये नीडल वाला पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, कंपास को ऐसे रखूंगा, ये इसके नीडल है, और इसको ऐसे घुमा दूंगा। तो ऐसे कर कर ये पूरा, अगर मैं इसको बना के ऐसे बनाऊंगा तो ये सर्कल बन जाएगा, और मैं इसकी छोटी सी आर्क ले लूंगा, यार ये मिटाते हैं और इसकी आर्क बनाते हैं। आर्क यानी छोटा सा पार्ट सर्कल का मैं ले लूंगा इसमें से, ठीक है। यानी मैं बना तो सर्कल ही रहा हूं, पर उसका छोटा सा पार्ट में ले लेता हूं। तो आर्क कुछ कैसे बनेगी, ये कंपास ऐसे जाएगा पेंसिल से, और यहां ये पॉइंट आ जाएगा। अब इमेजिन करो ये सर्कल का पार्ट है, अब इसको रेडियस मानो आप, ये रेडियस ही है ना, ये नंबर लाइन आ गई, ठीक है। तो ये रेडियस आर है, और ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है। अगर मैं इसको पूरा सर्कल बना दूं तो ये रेडियस आर बन जाएगी, ये भी रेडियस आर बन जाएगी। तो इसका मतलब ये अगर √2 है, इस रेडियस की वैल्यू अगर √2 है, तो इसकी वैल्यू भी √2 हो जाएगी। तो एक बार इसको मिटाते हैं 1 यूनिट को, और रेडियस की क्या वैल्यू हो जाएगी अपनी, √2। ये समझाने का थोड़ा अच्छा तरीका है। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, √2 यूनिट। इसका मतलब √2 की हमें पोजीशन पता लग गई है, तो इस पोजीशन पर √2 आ जाएगा, तो √2 की ये लोकेशन हो जाएगी। आई बात समझ में, इज इट क्लियर और नॉट। क्या करा मैंने, सबसे पहले मैंने क्या करा, ये 1 यूनिट ले ली लेंथ, ये भी 1 यूनिट ले ली, ठीक है। ये क्या बना, मैंने परपेंडिकुलर माना फर्स्टली, और इसके बाद में हाइपोटेनस को ज्वाइन कर दिया। फिर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, पाइथागोरस थ्योरम से ये जो लेंथ है √2 आ गई, ठीक है। अब मैं इसको एक रेडियस का पार्ट ले लूंगा, ये रेडियस हो गया। अब मैं यहां नीडल रखूंगा सेंटर पे सेंटर पे नीडल रखूंगा, और पेंसिल इधर रखूंगा।
मैं एक सर्कल ही बना रहा हूं और ये छोटी सी आर्क ले लेता हूं इसकी सर्कल की, यहां आके रुक गई, यहां आके रुक गई, बिल्कुल रुक गई, तो ये √2 की पोजीशन हो जाएगी क्योंकि यहां से यहां तक √2 डिस्टेंस आ जाएगी। डन, आया समझ में? नोट डाउन कर लो इसको। तो मैं स्टेप भी लिखवा देता हूं एक बार, कैसे कैसे क्या लिखा मैंने। फर्स्टली नोट्स लिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैंने क्या करा, फर्स्टली पुटिंग कंपास नीडल, कंपास की नीडल को सबसे पहले कहां रखा मैंने, एट ओ, अज्यूमिंग, देखो इसको मैंने क्या माना, अज्यूमिंग इट एज सेंटर, इसको मैंने सेंटर माना, ठीक है, इसको मैंने सेंटर मान लिया, ठीक है, इसको अज्यूम कर लिया मैंने सेंटर, ये कोई आर्क का सेंटर हो गया, ठीक है। कंपास नीडल को यहां रखा एंड प्लेस्ड पेंसिल, सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे हम यहां पर, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज पे, एंड प्लेस्ड पेंसिल एट पॉइंट बी, एंड मेकिंग अ आर्क टुवर्ड्स नंबर लाइन, नंबर लाइन पे मैं आर्क बनाऊंगा, देन आई विल, मेरे को क्या मिल जाएगा, आई विल गेट लोकेशन ऑफ √2, डन। इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो आया समझ में, कैसा हुआ, मजेदार टॉपिक है ना, फील आ गया। इसको मैंने क्या करा, रेडियस मान लिया, फिर आर्क बना दी, मैं पूरा सर्कल ही बना रहा हूं, ऐसे मानो ये पूरा अगर मैं सर्कल बना देता हूं तो ये भी रेडियस हो गई सर्कल की, पर ये भी रेडियस हो गई सर्कल की, दोनों रेडियस इक्वल होगी, तो ये भी √2 हो गई यहां से, डन, ठीक है। अब हम देखते हैं √2 से एक और बड़ा नंबर √3 के बारे में, लिख लिया होगा आपने। तो √3 के बारे में देखते हैं हम। अब दिमाग चलना चाहिए, अब दिमाग, ठीक है। अब मैं इसको मिटाते जाता हूं, ठीक है, ये हो गया अपना, फिर इसको मिटाते हैं, ठीक है, ये मिटाते हैं एक बार सारा, पाइथागोरस थ्योरम, ये भी मिटाते हैं एक बार, सर्कल भी मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं एक बार, ठीक है। अब मेरे को √3 का निकालना है, हमें अब क्या निकालना है, √3। भाई √3 कैसे निकलेगा, देखो अगर मैं क्या करूं, एक और परपेंडिकुलर लाइन कहां से भेजूं, ये क्या पॉइंट था, बी वाला पॉइंट था, यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दूं तो ये परपेंडिकुलर लाइन हुई अपनी, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डाली मैंने, क्या लेंथ की, 1 यूनिट लेंथ की, तो इसकी भी क्या लेंथ है, 1 यूनिट। इसका मतलब इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम सी नहीं दिया ना कहीं पर, सी आ जाओ, आप भी आ जाओ सी, यार ये √2 भी हटा देते हैं, पता लग गया होगा ये √2 है अब तो, ठीक है। मैंने क्या करा था, इसमें भी वही 1 यूनिट बनी थी, इसमें मैंने परपेंडिकुलर लेके यहां से परपेंडिकुलर ले लिया और इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा, इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे। अब देखो इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल OCB, ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा इसमें, OCB एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया कि नहीं हो गया, ट्राइंगल में लिख भी रहा हूं यहां पर, OCB कौन सा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक हो गया अपना राइट एंगल ट्राइंगल, इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल प्रेजेंट होगा,
ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, बिल्कुल सही है। अब मेरा क्या दिमाग चला, देखो ये √2 है, √2 का स्क्वायर करूंगा मैं, इधर पुट करूंगा, बेस में पुट करूंगा, √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, 1 ये यूनिट है इसकी लेंथ, 1 यहां पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस √3। अगर ये √3 बन जाता है तो मैं क्या कर सकता हूं, फिर इसको मैं सेंटर मानूंगा, वही बात, और इसको मैं क्या मानूंगा, सर्कल के ऊपर ये पॉइंट हो जाएगा एक, और इसको मैं आर्क बना दूंगा इधर, और ये करते हैं अब अपन। तो मैं ये लिख भी रहा हूं, इन ट्राइंगल OCB क्या हो जाएगा, वही हाइपोटेनस क्या हो गई ट्राइंगल OCB में, OC, ठीक है, OC हो गया, बिल्कुल हो गया, √OB स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, रूट में आ गया। OB की क्या वैल्यू है जी, OB की वैल्यू है √2, इसको स्क्वायर करना है अपन को, और 1 इसका भी स्क्वायर करना है, इतना हो गया। हाँ जी, ये क्या बन जाएगा, √2 + 1, और √2 + 1 क्या हो जाता है, √3। तो ये जो लेंथ बन जाएगी अपनी क्या बन जाएगी, √3। इतनी बात क्लियर होगी ना। वापस कंपास को लाते हैं, आ जाइए जी कंपास जी, कहाँ गए, अरे कहाँ गुम हो गए आप। हाँ, ये अपनी कंपास की नीडल है, कहाँ गई, इधर आओ। हाँ, ये कंपास की नीडल है, ऐसे मानो ये क्या हो गया, पेंसिल वाली साइड कंपास की, ठीक है। कंपास को कैसे रखना है मुझे, कंपास को कुछ इस तरीके से रखना है, ये अपना पेंसिल आ गई, ये सेंटर पे रखा मैंने O पे, और यहां से आर्क बनाते 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 यहाँ कुछ ये पॉइंट आ जाएगा इसका, तो एक बार इसको हटाते हैं और इसके आर्क बनाते हैं, वो इसमें केस चलेगा, और ये क्या लेंथ बन जाएगी, √3 बन जाएगी, वही रेडियस के बराबर। अगर ये √3 बनती है तो वही √3 की लोकेशन हमें पता लग जाएगी, और √3 भी लोकेट हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं आर्क डालूं, कैसे आर्क डलेगी, कोशिश करता हूं कि बिल्कुल करेक्ट आर्क डले, आ जाइए आर्क जी, आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। तो इसकी आर्क यहां डल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार इसको भी हटा देते हैं अपन, इस वाली आर्क का कोई काम नहीं है अपने पास अभी, डन। इसकी आर्क कहां आ रही है, O से लेकर इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं D पर आ रही है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हो गई ये क्या हो गई, √3 के बराबर। अब देखो ऐसे इमेजिन करो, ये अपनी OC वाली लेंथ है, यहां से वही सर्कल गुजर रहा है सर्कल, वो यहां पर भी क्या बनेगी, ये रेडियस है अगर सर्कल की, ये आर्क की रेडियस है, ये भी रेडियस हो जाएगी सर्कल की, ठीक है। ये रेडियस हो गई तो ये रेडियस बराबर होगी, तो ये √3 है तो ये भी √3 हो जाएगा। अगर ये √3 है तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी, यहां पर ये √3 प्रेजेंट होगा। डन, बहुत अच्छा मेथड बताया ना पाइथागोरस जी ने। तो ये √3 ऐसे आ जाएगा, वही सेंटर में हम मान लेंगे। तो कंपास को अरे ये हिंदी कहां से आ गई, कंपास को O पे रखेंगे, O पे रखेंगे। डन, कंपास को O पे रखना है, और O को क्या माना है, सेंटर। बायलैंग्वेज पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, बायलैंग्वेज पढ़ाई में क्या है, आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा और सिंपल आप सोचेंगे, ठीक है, सिंपल ही सोच रखनी चाहिए। नोट कर लो इसको भी। तो इतना ही रखेंगे वीडियो को, इतना ही रखें। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको लोकेशन वाला चीज सारा समझ में आया होगा। √2 को मैंने लोकेट करके बताया, √3 को मैंने लोकेट करके बताया, ये सारी चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। √3 को लोकेट करने में मैंने क्या करा, वही O पे मैंने नीडल रखी, C पे मैं पेंसिल को ले गया, पेंसिल को इधर लाते लाते मैं यहाँ गई, और ये दोनों क्या लेंथ बराबर होगी, वही मैंने सर्कल से बताया था इसको। ऐसे अगर मैं आर्क बना रहा हूं तो ये दोनों लेंथ बराबर होगी, बिल्कुल बराबर होगी, तो ये √3 हो जाएगी। तो लोकेशन ऑफ √3 कहाँ आ जाएगी, वही √2 के थोड़ा सा आगे। इतना क्लियर होगा आपको। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आप स्टिक रहिए और लाइक जरूर करना है, ठीक है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।